नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से। बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना जारी होगी। सोमवार से पूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर तेज होने जा रही है। इसी के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। वहीं पटना के गांधी मैदान में शपथ कार्यक्रम की तैयारियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके आधार पर 19 या 20 नवंबर की तारीख लगभग तय मानी जा रही है। चुनाव आयोग आज बिहार के राज्यपाल को 18वीं विधानसभा के परिणामों की औपचारिक जानकारी देगा। इसी अधिसूचना के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। सोमवार को नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बैठक में 17वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। यह इस्तीफा नई सरकार का रास्ता साफ करेगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए के सभी घटक दलों की विधानमंडल दल की बैठकें होंगी। इन बैठकों में एनडीए का नेता चुना जाएगा। एनडीए का नेता चुना जाने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे या नहीं, किसी और के नाम पर मोहर लगेगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजद में सिर्फ फुटोबल जारी है और लालू परिवार में भी फूट हो गई है। कांग्रेस भी अपनी हार का विश्लेषण करने में लगी हुई है। इस बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो रामविलास पासवान जी का सपना था। चिराग पासवान ने कहा कि 2020 में उन्होंने अपने पिता से सीख लेकर राजनीति के मैदान में कदम बढ़ाया और 2024 में एनडीए गठबंधन के साथ रहते हुए 5 सांसद जीतने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि 2025 में शून्य विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चिराग पासवान ने आरजेडी के पतन का कारण उनका अहंकार बताया और कहा कि आरजेडी का पतन 2005 से ही शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की वजह से आरजेडी को कुछ हद तक लाभ मिला, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की करारी हार हुई है और उनका एमवाई समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। मेरा कोई परिवार नहीं है, अब जाकर ये संजय, रमीश और तेजस्वी यादव से पूछे। वहीं लोग हमको निकाला है परिवार से। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार का असर अब पार्टी के साथ ही लालू परिवार में नजर आने लगा है। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने पहले सोशल मीडिया पर खुद को लालू यादव परिवार और राजनीति से अलग करने का ऐलान किया और फिर एयरपोर्ट पर परिवार से अलग होने वाले और चप्पल उठाए जाने वाला बयान देकर पटना के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। रोहिणी यादव ने भी मुख्य तौर पर इन सब के लिए तेजस्वी के सबसे करीबी संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया और उनसे रोहिणी की अदावत चुनने से पहले शुरू हो गई थी।
लालू के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप को भी चुनाव से ठीक पहले लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया था, जिसके लिए तेज प्रताप ने संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था। लालू परिवार में कलह को लेकर आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव हर मौके पर हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को आरजेडी का जयचंद बताते हैं और खुले मंचों से भी उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर को राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध समाप्त करने की बात कही। उन्होंने संजय यादव और रमीज पर दबाव डालने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब लालू के बड़े बेटे लाल तेज प्रताप यादव का गुस्सा भड़क उठा है, जिसके साथ ही उन्होंने पिता लालू यादव से संकेत भी मांगे। दरअसल बिहार चुनाव के ठीक एक दिन बाद यानी 15 नवंबर को लालू परिवार में एक और टूट हो गई। दरअसल रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध तोड़ने की बात कही। उन्होंने संजय यादव और रमीज पर दबाव डालने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर अब लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। जमुई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शमशाद आलम को 498 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। नतीजे आते ही बीजेपी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी। मीडिया से बातचीत करते हुए सुश्री सेशी ने कहा कि ये जीत जमुई की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि ये जनता के प्यार और आशीर्वाद की जीत है। जमुई की जनता ने अपने घर की बेटी और बहन पर दोबारा भरोसा जताते हुए हमें कीमती वोट देकर जीत दिलाई है। इसके लिए मैं जमुई की पूरी जनता को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं और नमन करती हूं। गोपालगंज पुलिस ने मतगणना के दिन एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर को हथियारों के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस द्वारा तुरकहा मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक संदिग्ध आपची बाइक को रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने बाबर के पास से एक देसी कार्बाइन, एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बाबर गोपालगंज में एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या करने की नीयत से आया था। मतगणना के दिन सुरक्षा को चकमा देने की कोशिश में वो शहर में प्रवेश कर रहा था, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उसे पहले ही दबोच लिया। फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव का रहने वाला है और उसका आपराधिक इतिहास लंबा रहा है। वह पटना में परिवहोर थाना क्षेत्र में हुए 5 किलो सोना लूट कांड, सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव, हथियारबंदी समेत कई गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। बेऊर जेल में भी वो कई बार बंद रह चुका है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की। झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है। रजत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए समृद्ध और विकास की दौड़ में अव्वल झारखंड की झलकी दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जतरा का स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन ने ढोलक बजाकर लोगों का दिल जीत लिया।
रांची के मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृतियों का महाकुंभ हमारी 32 गूंजे वाला हमीन के परंपरा, अपन संस्कृति, अपन भाषा, अपन जमीन के बचाना जहाँ की बात बजना बिना होना नाम थकी को बिना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 25वें स्थापना दिवस के मुख्य समारोह के बाद आज झारखंड में पहली बार चतरा मेला का शुभारंभ किया गया। ये मेला का शुभारंभ राजधानी रांची के राजेंद्र चौक से किया गया, जो कि अब अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंच गया है। और इसी अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चतरा मेला को संबोधित करते हुए जनसभा को, राज्यवासियों को बड़े संदेश देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, 25वें साल पर जिस तरीके से झारखंड में 11 नवंबर की तारीख से रजत जयंती उत्सव पर्व की शुरुआत हुई। 16 नवंबर को इस पर्व का है जब चतरा मेला का शुभारंभ किया गया। झारखंड में पहली बार चतरा मेला का शुभारंभ किया गया है। हम आपको ये नजारा दिखाना चाहेंगे इस वक्त किस तरीके से पारंपरिक नृत्य और मांदर की धाम के साथ गूंज चुका है पूरा का पूरा शहर। जी हाँ, यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, स्थानीय कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम आप यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थानीय कलाकारों को ढोल और मांदर की थाप में किस तरह से गूंज उठा है शहर। अल्बर्ट एक्का चौक पर ये जो समा बांधते हुए नजर आए हैं झारखंड वासी, झारखंड के कला को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कलाकार। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके ठीक बाद इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री इस चतरा मेला के शुभारंभ पर अपनी बात रखने वाले हैं। झारखंड स्थापना के रजत जयंती पर जिला प्रशासन द्वारा शिबू सोरेन स्मृति भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोमिया विधायक सह मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह और चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मंत्री योगेंद्र महतो और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने बोकारो के बिरसा चौक पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की अदामक कद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो और विधायक बेरमो कुमार जयमंडल सिंह और चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही कई लाभुकों को साइकिल, दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूटी और अन्य प्रकार के परिसंपत्ति वितरण किया गया। इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित हैं और निश्चित तौर पर झारखंड एक नए उदय की ओर जा रहा है और उसी का परिणाम है
कि झारखंड में हमारी सरकार एक पहली सरकार बनी है जिसको जनता ने दोबारा चुना है। और अब झारखंड की संस्कृति, झारखंड के मूलवासी, झारखंड की आदिवासी नायकों की और इस झारखंड की शहीदों की बात होगी। और आने वाले प्रत्येक वर्ष में आप इसमें अनेकों उपलब्धियां देखने मिलेंगी। मैं सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। इस रजत जयंती के अवसर पर राज्य की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए राज्य की जनता को भी यह भी अपने ओर से अपील करेंगे, जिस आस्था और विश्वास के साथ में, जिस सोच के साथ में, जिस विचारधारा के साथ में झारखंड का नवनिर्माण हुआ था, झारखंड की स्थापना हुई थी, निश्चित तौर पर उस रास्ते पर अब झारखंड बढ़ चला है। तो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पूरे छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस गरिमामय तरीके से मनाया गया। सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद व विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और सुना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का संदेश पत्र वाचन और पीएम जनमन आदि कर्मयोगी एवं धरती आबा जैसी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। जिला मुख्यालय जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण सिंह देव और सांसद महेश कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगरपालिका क्षेत्र में खेल प्रेमियों की नाराजगी इन दिनों चरम पर है। नगर में केवल एक ही खेल मैदान और वही मैदान अब अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। विजयदशमी पर बारिश के मैदान में दलदल बना दिया। हालात ऐसे हैं कि मैदान में पानी भर गया, मिट्टी खराब हो गई। नगरपालिका ने समाधान के नाम पर रेत और सिलेक चूड़ी डालकर मैदान को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। क्रिकेट होना है तो पूरा मैदान दोबारा खोदा जा रहा है। पहले पाटा, फिर खोदा, फिर पाटा और फिर खोदा। नगरपालिका इसकी इस उलझी हुई मरम्मत नीति ने खिलाड़ियों का खेल ही नहीं, सब भी छीन लिया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि दी। आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने कई सौगातों की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा को बताया सनातन संस्कृति की रक्षा का संवाहक है। 25 साल की उम्र में धरती आबा बिरसा मुंडा ने सनातन संस्कृति और गौ माता के हित में किए अनेक काम किए। 662 करोड़ के 33 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावासों का नामकरण आदिवासी जननायकों के नाम करने घोषणा की आदेश। प्रदेश की सभी आदिवासी कन्या छात्रावासों और आश्रमशालाओं का नामकरण और दुर्गावती के नाम पर करने का ऐलान किया। चिनौर थाना क्षेत्र में हुई डिलीवरी बॉय से लूट का पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को कट्टा, बाइक और लूटा सामान के साथ गिरफ्तार किया है। थाना चिनौर क्षेत्र में डिलीवरी बॉय शिव कुमार शर्मा के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पकड़े जाने पर उसने अपने नाम बताए। रामश्याम गुर्जर निवासी बागवई कपिल रावत,
निवासी निवगवा प्रियांश रावत निवासी धमधोली। पूछताछ में तीनों ने लूट की वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। महाराष्ट्र के अमरावती में रेणुका किन्नर बहुउद्देशीय संस्था की अध्यक्ष श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मातंगी नंदगिरी और उनके शिष्यों का धर्म परिवर्तन कराकर उनके इस्लाम धर्म कबूल कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अमरावती के सवनपुरा निवासी रफीम हाजी उर्फ सोनाबाई के माध्यम से अचलपुर में यह धर्मांतरण कराया गया। ये पूरी घटना 3 जुलाई 2025 को हुई थी और भाजपा सांसद डॉक्टर अनिल पांडे ने माध्यम से एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने इसका खुलासा किया। अमरावती के निम्भोरा इलाके में रहने वाले 20 ट्रांसजेंडर लोगों ने 5 नवंबर 2025 को इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस ने भी इस मामले में अक्षम्य उपेक्षा बरती। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु एकादशमे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु एकादशमे स्वस्ति नो बृहस्पति। हिंदुओं के घर में भी जाते हैं और ये मांगने के लिए, और ये उसके सिवाय ये सब तृतीय पंथी को मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए अचलपुर में, आरणी में, उज्जैन में, इंदौर में ये रैकेट अमरावती से चल रहा है। यही धंधे में नहीं, वो ड्रग्स रहे या गुटखा रहे या सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट रहे, उसमें भी इनका कारोबार बहुत ज़ोर शोर से वहाँ से चलता है, साबनपुरे से। अब वो इस सभी चीज़ों को ये लोग विरोध जब कर रहे थे, जबरी धर्मांतरण के लिए विरोध जब कर रहे थे और हिंदू में री एंट्री करने के बाद में इनको उन्होंने तकलीफ देना शुरू कर दिया। तलवार से मारने की कोशिश की, एक पुलिस वाले को लगा भी, तो इसलिए मेरे पास में आए और अब मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके तरफ उनकी गुहार बताने वाला हूँ और कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती इनको भी उनकी तकरार पहुंचाने वाला हूँ। पालघर जिले के डहाड़ू तालुका स्थित कासा गांव के शमशान भूमि में सुबह सुबह कुछ नागरिकों को अघोरी प्रथाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। सूर्य नदी के किनारे बसे इस शमशान में नींबू, सिंदूर, गुलाल, अबीर, लाल कपड़ा और लकड़ी का क्रॉस पाया गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि मध्य रात्रि में कुछ लोग यहां अघोरी पूजा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पुलिस से इस लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पालघर जिले के डहाड़ू तालुका स्थित कासा गांव के शमशान भूमि में सुबह सुबह कुछ नागरिकों को अघोरी प्रथाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। सूर्य नदी के किनारे बसे इस शमशान में नींबू, सिंदूर, गुलाल, अबीर, लाल कपड़ा और लकड़ी का क्रॉस पाया गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि मध्य रात्रि में कुछ लोग यहां अघोरी पूजा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पुलिस से इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। टीम इंडिया की शर्मनाक हार। साउथ अफ्रीका ने भारत में जीता टेस्ट। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारत में जीता टेस्ट।
93 रन पर सिमटकर टीम इंडिया शर्मसार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पहला टेस्ट खेला गया। ये टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया। 15 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका ने भारत में कोई टेस्ट मैच जीता है। पिछला टेस्ट साउथ अफ्रीका ने भारत में 2010 में जीता था। साउथ अफ्रीका ने नागपुर में खेला गया वो टेस्ट मैच एक पारी और 6 रन से जीता था, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका भारत में एक भी टेस्ट नहीं जीत पाया था। हालांकि इस बार भारत के दौरे पर WU जीतने वाली साउथ अफ्रीकी ने इस स्ट्रीक को तोड़ दिया। तो अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की। पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थलों की यात्रा पर गए सिख श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल सरबजीत कौर जिला कपूरथला गांव अमानियापुर घर नहीं लौटी। जत्थे के 1932 श्रद्धालुओं में से 1922 वापस आ चुके हैं, पर सरबजीत कौर अभी भी लापता है। सरबजीत कौर का पासपोर्ट जालंधर पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुआ था, जिसमें उनका पता अमानीपुर कपूरथला लिखा गया था। उसके परिवार में उनके पुत्र अनुसार उनके माता पिता का तलाक हो चुका था, इसलिए वह लंबे समय से परिवार के साथ नहीं रह रही थी। उनके पुत्र ने बताया कि वह अलग रह रही थी। कपूरथला के सिटी थाने में 2 अलग-अलग धाराओं के तहत 2 मामले दर्ज हैं। जिला बठिंडा पुलिस ने भी एक मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार इन मामलों में वह अदालत से बरी हो चुकी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।